किसान साथियों, आप भी चाहते हैं कि हमारी गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार मिले और हमारी गेहूं की फसल में मोटी और लंबी बालियां आएंगी। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल में मोटी लंबी बालियां आएंगी तभी आप लोगों को ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, उसके साथ में लंबी और मोटी बालियां कैसे आएंगी, आपको कौन कौन सी खाद डालनी है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। बने रहें हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें ताकि हमारे ये वीडियो आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भैया, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हमें मिट्टी में कौन कौन सी खाद डालना है। किसान भैया, हमारी गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो, सबसे मुख्य जो खाद होते हैं हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन इनमें से कुछ खाद हमारी ऐसी है जो हमारी बालियों में सही तरीके से दाना का भराव करता है और सही तरीके से हमारे बालों में मोटा दाना आता है, लंबी बालियाँ आती हैं, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ जाती है। तो किसान भैया, सबसे पहले आपको लेना है पोटास। पोटास के विषय में हम बात कर लेते हैं। किसान भैया, जो हमारे किसान लोग हैं बहुत से गेहूं की फसल में पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनसे उम्मीद है कि आपकी गेहूं में पोटास का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। क्योंकि किसान भैया, पोटास डालने के जो फ़ायदे होते हैं, हमारे पौधे में तना बहुत मजबूत हो जाता है, आपकी फसल जल्दी गिरती नहीं है। जब हमारी गर्मियों के मौसम में बालियाँ निकलते समय हवा तेज़ी से चलती है तो हमारी फसल गिर जाती है, जिससे कि हमारे दानों का सही तरीके से भराव नहीं होता। अगर आपने पोटास का इस्तेमाल किया है तो आपकी फसल मजबूत रहती है और आपकी फसल जितनी जल्दी गिरती नहीं है। और किसान भी इसको डालने से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, हमारे बालियाँ जो हैं लंबी आती हैं और हमारे बालियों के अंदर जो दाना का भराव होता है मोटा होता है। अगर आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी जो बालियां हैं वो छोटी ही रह जाएंगी, दानों का भी सही तरीके से भराव नहीं होगा, जो दाना है वो भी पिचक जाएगा, जिससे कि आपकी पैदावार कम पड़ जाएगी। तो आपको पोटास 2 बार डालनी है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को पहली बार जो पोटास डालनी है उसको डालनी है बुआई के समय। अगर आपने बुआई के समय कुछ कारण की वजह से नहीं डाल पाई है, तो आप पहली सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन में, उस समय डालने, तो उस समय आपको डालनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालनी है किसान भाइयों। तो इसकी आपको पूरी मात्रा गेहूं में जो हम डालते हैं वो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको डालनी है, वो भी 2 बार डालते हैं किसान भाइयों। बहुत किसान क्या करते हैं, पूरी मात्रा गेहूं की बुआई के समय ही डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इसको 2 भाग में डालना है। अगर आपको अच्छी पैदावार लेना है, लंबी बालियाँ लेना है और मोटे दानों का भराव लेना है तो इसका 2 बार में डालना है। तो पहली आप बुआई के समय डाल लें, बुआई के समय नहीं डाल पाते हैं तो पहली सिंचाई में डाल लें, तो इस वहाँ पर आपको डालना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में। तो किसान भैया, जब आप दूसरा डोज होता है आपकी फसल में, दूसरी बार सिंचाई करते हैं, वहाँ पर आपको डालना है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ में। उसके साथ में हम नाइट्रोजन, किसान भैया बहुत अच्छा हमारा गेहूँ की फसल में काम करता है, तो आपको पहली सिंचाई में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन डालते हैं और दूसरी सिंचाई में आपको 40 किलोग्राम नाइट्रोजन डालते हैं। किसान भाइयों, यूरिया का जो हम नाइट्रोजन की पूर्ति हमें लगभग 50 से 55 दिन में ही पूर्ति कर देना है। उसके बाद आपको यूरिया का छिड़काव नहीं करना है, नाइट्रोजन का छिड़काव नहीं करना है। के साथ में आपको दूसरी बार जब आपने गेहूं की फसल में यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, उसी के साथ आपको पोटास को मिलाकर अच्छी तरीके से अपने खेत में छिड़काव कर दें। आप बात कर लेंगे किसान भाइयों कि हम दूसरी बीज से आपकी फसल में पोटास का पूर्ति कैसे कर सकते हैं, कौन सा स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, उसके साथ में आपको NPK 0-34 आता है। इसमें किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिलती है, फास्फोरस जो हमारा होता है वो 52% पाया जाता है, पोटासियम जो पाया होता है वो 34% पाया जाता है। तो आपको इसका स्प्रे करना है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ में किसान भाइयों। और उसके साथ में आपको बोरोन डालना है। बोरोन 20% वाला जो आता है, इसकी 100 ग्राम मात्रा लेनी है। इसको डालने से किसान भाइयों जो हमारी बालियाँ निकलती हैं उसका सही तरीके से परागण होता है, हमारी बालियों में दाना का भराव सही तरीके से होता है, हमारी जो बालियाँ होती हैं लंबी होती हैं। तो आपको इसकी मात्रा 100 ग्राम लेनी है। उसके साथ में किसान भाइयों सागर का लिक्विड भी डाल लें, क्योंकि ये खाद ऐसी है ऑर्गेनिक खाद किसान भाइयों, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है, तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी आपके फसल में मिल जाएंगे। तो इसकी मात्रा लगभग 300 ml से 500 ml 1 एकड़ खेत में मिलाकर डालना है। और किसान भाइयों, बहुत से बालियाँ निकलते समय बहुत से खेतों में आपने देखा होगा कि आपकी पीली पत्तियाँ पड़ जाती हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है। तो वहाँ पर आपने अगर इसका स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पर यूरिया 1 से 2 kg प्रति एकड़ में लेना है और घोल बनाकर स्प्रे कर देना है।
ये 4 को अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर अपने खेत में स्प्रे करना है किसान भाइयों। अगर आपने ये खादों का इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से बढ़िया दानों का भराव होगा और लंबी बालियाँ आएंगी, आपकी बालियाँ छोटी नहीं रहेंगी, जिससे कि आपका पैदावार उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर आपने किसान भाइयों ये विधि अपना ली तो आप लोगों को 15 से 20% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर कर दें। धन्यवाद।